हेलो डियर व्यूअर्स, मास्टर नासिर एंड यू आर वाचिंग मिस्टर तलीस यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि 9th क्लास की बायोलॉजी के चैप्टर 1 का जो हमारे पास सेकंड पार्ट है, इसमें हम देखेंगे रिलेशनशिप बायोलॉजी का कि दूसरे साइंस के साथ किस तरह इंटरेक्ट करती है और कौन कौन से कैरियर्स हैं बायोलॉजी के अंदर, मतलब किन प्रोफेशंस को आप अडॉप्ट कर सकते हैं अगर आप सब्जेक्ट बायोलॉजी रखते हैं इन साइंस। अगर हम बात करें इंटर रिलेशनशिप की, तो जो इंटर रिलेशनशिप है डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर साइंस की, उसको जो है वो डिनाई नहीं किया जा सकता। आप इससे मुंह नहीं फेर सकते, इनकार नहीं कर सकते। बायोलॉजी जो है इसके अंदर इंफॉर्मेशन आती है अबाउट द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लिविंग थिंग्स के उनकी, जैसे हमने पीछे ब्रांचेस में डिस्कस किया, उनकी फॉर्म, उनका स्ट्रक्चर, उनकी फंक्शनिंग, उनके टिश्यू लेवल की स्टडी, डिफरेंट टाइप्स की जो स्टडी होती है लिविंग थिंग्स की डिफरेंट एस्पेक्ट्स के हिसाब से। तो इसके लिए डिफरेंट ब्रांचेस की जो है हेल्प लेनी पड़ती है साइंस की। इसी तरह अगर हम इस इंटर रिलेशनशिप के हिसाब से अगर स्टडी करें कि बायोलॉजी का दूसरी ब्रांच के साथ रिलेशनशिप, दैट विल बी इंटर डिसिप्लिनरी साइंसेज है। तो साइंस की स्टडी, लेकिन उसकी डिफरेंट ब्रांचेस को एसोसिएट करके स्टडी कर रहे हैं। पहले अगर हम बात करें बायोफिज़िक्स की, तो इसके अंदर स्टडी किया जाता है प्रिंसिपल्स ऑफ फिज़िक्स को, कि फिज़िक्स के कौन से प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल होते हैं बायोलॉजिकल फिनोमेना के ऊपर। मीन्स टू से कि फिज़िक्स के बगैर भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एग्जिस्टेंस फिजिबल नहीं है। एग्जाम्पल उसने दी है कि जो सिमिलैरिटी एग्जिस्ट करती है दो चीज़ों के अंदर, एक क्या है लिविंग के अंदर अगर हम बात करें तो उनके अंदर है हमारे पास लिवर इन फिज़िक्स, और जो लिम्स हैं वो किसके अंदर हैं, एनिमल्स के अंदर हैं। उसके बाद अगर हम बायोकेमिस्ट्री की बात करें तो इसके अंदर स्टडी की जाती है केमिस्ट्री के डिफरेंट कंपाउंड्स की केमिस्ट्री क्या है, उनकी केमिकल कंपोजिशन या उनका रिएक्शन का जो रेट है वो किस तरह जो है वो प्रोसीड करता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। जैसे कि आप खाना खाते पीते हैं या कोई बेसिक मेटाबॉलिज्म आता है हमारे पास, या फोटोसिंथेसिस या रिस्पायरेशन, इन सब के अंदर जो है वो केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो केमिकल रिएक्शन का लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर स्टडी करना, इसका मतलब क्या है कि केमिस्ट्री इन्वॉल्व हो गई लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। उसके बाद अगर हम बात करें कि बायोमैथमेटिक्स क्या है या बायोमेट्री क्या है, इसके अंदर स्टडी किया जाता है बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को मैथमेटिकल टेक्निक्स और टूल्स अप्लाई करके। अब जाहिर बात है अगर आपने कोई एक्सपेरिमेंट भी करना है किसी जानदार के ऊपर, तो आपने कैलकुलेशन तो करनी ही है ना। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन तो आपने यूटिलाइज करनी ही करनी है, राइट अप तो करना ही करना है आपने इन दी फॉर्म ऑफ नंबर्स और अमाउंट्स। तो बायोलॉजिस्ट जो हैं वो रूल्स और अप्लाई करते हैं मैथमेटिक्स के अपने प्रोसीजर के अंदर, अपनी साइंटिफिक स्टडीज़ के अंदर। उसके बाद अगर हम बात करें बायोजियोग्राफी की, तो इसके अंदर स्टडी किया जाता है अक्ररेंस और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। अब देखिए कुछ जानदार ऐसे होते हैं जो एक रीजन में प्रेजेंट होते हैं, दूसरे रीजन में प्रेजेंट नहीं होते। जो कुछ जानदार ऐसे हैं जो कि सिर्फ स्पेसिफिक रीजन्स के अंदर पाए जाते हैं, जैसे कि हमारे पास सब कॉन्टिनेंट्स, हमारे पास सब कॉन्टिनेंट्स हैं, इनके अंदर कुछ जानदार जो हैं बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं। कुछ ऐसे हैं जो पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि लिमिटेड होते हैं, सिर्फ एक जगह भी पाए जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो बायोजियोग्राफी है ये हमें बताती है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स कितने डाइवर्स हैं, ठीक है। उसके बाद है बायो इकोनॉमिक्स। इसके अंदर स्टडी की जाता है कि ऑर्गेनिजम्स को इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से कि वो प्रॉफिट दे रहे हैं या लॉस दे रहे हैं। अगर आपने कोई खेती बाड़ी की है या अगर आपने कोई बिजनेस किया है, उसके अंदर आपको प्रॉफिट भी देखना है, लॉस भी देखना है। अब सबसे बड़ा जो बायो इकोनॉमिक अप्लाई होता है हमारे पास, या बायो इकोनॉमिक्स अप्लाई होता है, वो होता है पोल्ट्री फार्मिंग के अंदर। फ्रूट फार्मिंग भी कंसिडर कर सकते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग भी कंसिडर कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो इसका सेकंड पार्ट है इसी लेक्चर का, वो है कैरियर्स इन बायोलॉजी, कि आप कौन कौन से प्रोफेशन अडॉप्ट कर सकते हैं अगर आपको बायोलॉजी रखना पड़ता है। तो अब कुछ बच्चे जो हैं वो बाई चॉइस रख लेते हैं बायोलॉजी। अब जो बाई चॉइस रखते हैं वो बहुत अच्छा कर जाते हैं, और जो ज़बरदस्ती पढ़ते हैं वो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है उनके लिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है कि अगर आप इसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो आपके लिए जो फिजिबल नहीं रहेगा या आपको ज़्यादा सक्सेस नहीं मिलेगी फिर, दैट इज़ गारंटीड। जाहिर बात है कि जो जिस चीज़ में आपका जो शौक़ होता है वो फिर आप दिल से पढ़ते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास कैरियर्स की अगर बात कर रहे थे हम, उसमें पहले नंबर हमारे पास मेडिसिन या सर्जरी। जो भी बायोलॉजी का स्टूडेंट्स होता है उसकी पहली प्रायोरिटी यही होती है, फर्स्ट प्रायोरिटी। अगर आपसे माने ना माने, आप पता नहीं लाइफ के किस स्टेज के ऊपर ये पढ़ रहे हैं, ये लेक्चर देख रहे हैं मेरा, लेकिन पहली प्रायोरिटी हर बायोलॉजी के स्टूडेंट्स की MBBS ही होती है। अब जो प्रोफेशन है मेडिसिन का, इसके अंदर जो है वो डायग्नोसिस की जाती है या ट्रीटमेंट किया जाता है डिजीज़ का, कि कौन कौन सी बीमारियाँ
इंसानों को या इंसानों को किस तरह जो है वो ट्रीट करते हैं, किस तरह डिफरेंट डिजीज़ अटैक करती हैं। तो उसके बाद हम सर्जरी की बात करें तो इसमें पार्ट्स बॉडी के रिपेयर किए जाते हैं, रिमूव किए जाते हैं या फिर रिप्लेस कर दिए जाते हैं। मेडिसिन में आप सिर्फ मेडिसिन देते हैं, ऑपरेट नहीं करते, सर्जरी नहीं करते, जबकि सर्जरी में आप डायरेक्ट ऑपरेट की तरफ जाते हैं। उसके अंदर या तो फिर आप उसको ओपन करके रिपेयर करते हैं, रिमूव करते हैं या फिर रिप्लेस कर देते हैं। जैसे कि किडनी स्टोन्स की बात करें तो इनको रीनल सर्जरी के ज़रिए भी रिमूव किया जा सकता है। इसके अलावा इसका अल्टरनेटिव मेथड ये है, वो फिर आगे डिफरेंट ट्रीटमेंट्स उनके जो है वो डायग्नोसिस आती है, वो 10th क्लास की बायोलॉजी के अंदर डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। तो ये सेम कोर्स जो है वो MBBS के अंदर स्टडी किया जाता है, चाहे फिर मेडिसिन करें या सर्जरी करें, स्पेशलाइजेशन आप MBBS के बाद ही करेंगे। अच्छा, उसके बाद है फिशरीज़। फिशरीज़ जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रही है। ये जो प्रोफेशन है ये बहुत ज़्यादा एडवांस होता जा रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो फिशरीज़ प्रोफेशनल स्टडी है फ़िश प्रोडक्शन की, के काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स हैं पाकिस्तान के अंदर जहाँ पे जो जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ हैं अवेलेबल हैं फ़िशरीज़ के। तो ये इन्हांस करते हैं क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को फ़िश प्रोडक्शन की पाकिस्तान के अंदर। चेकआउट करते हैं कि क्या मछली की जो पैदावार है वो सही जा रही है, उसका टेस्ट में तो कोई फ़र्क नहीं आ रहा, ये सारी चीज़ें चेकआउट की जाती है, चेक एंड बैलेंस होता है। तो आप अडॉप्ट कर सकते हैं बैचलर या मास्टर्स लेवल की स्टडी के बाद ज़ूलॉजी की और फिशरीज दोनों की। उसके बाद है एग्रीकल्चर। अब जो एग्रीकल्चर है इसके अंदर डील किया जाता है फूड क्रॉप्स के साथ और एनिमल्स के साथ जो कि सोर्स हैं फूड का। एक जो एग्रीकल्चरिस्ट जो ज़राइती आदमी होता है वो काम करता है फॉर द बेटरमेंट्स ऑफ द क्रॉप्स, कि फसलें बेहतर हो जाएं, जैसे कि गंदम की है, चावल की है, मकई वगैरह की है, या एनिमल्स की अगर बात कर लें तो जैसे गाय भैंस वगैरह है जिनसे हमें फूड मिलता है। कोई भी चीज़ जो फूड की सोर्स एनिमल्स के लिए है या किसी दूसरे एनिमल के लिए है, उनकी बेटरमेंट के लिए जो काम किया जाता है। पाकिस्तान के अंदर काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि प्रोफेशनल कोर्सेज ऑफर कर रही हैं एग्रीकल्चर के अंदर, और पाकिस्तान के अंदर जो है वो रकबे के लिहाज से सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जो प्रेजेंट है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, वहाँ पे जो है ज़्यादा जो फोकस है वो एग्रीकल्चर पे ही करवाया जाता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एनिमल हस्बेंड्री, ये ब्रांच है एग्रीकल्चर की ही, इसको उसी की ब्रांच समझें। इसके अंदर जो है वो केयर और ब्रीडिंग की जाती है डोमेस्टिक एनिमल्स की, पालतू जानवरों की, जैसे कि हमारे पास गाय भैंस वगैरह भी जो पालतू के ज़ुमरे में आ रही हैं आजकल, चूँकि बहुत ज़्यादा जो है वो लार्ज अमाउंट में इसको जो है वो रेयरिंग कर रहे हैं लोग इसकी, ठीक है। उसके अलावा भैंस बकरी वगैरह तो ये तो बकरी और दुम्बे वगैरह ये तो वैसे जो है वो बड़ी अमाउंट में चलते हैं। तो प्रोफेशनल कोर्सेज जो एनिमल हस्बेंड्री के अंदर है इनको अडॉप्ट कर सकते हैं हायर सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर। हायर जो है एजुकेशन अगर आप ऑब्टेन करते हैं बायोलॉजी के, तो उसके बाद आप इसको ऑब्टेन कर सकते हैं एनिमल हस्बेंड्री को। उसके बाद हॉर्टिकल्चर, इसके अंदर जो वो गार्डनिंग की जाती है। एक हॉर्टिकल्चरिस्ट बताता है कि किस तरह आप पहले से मौजूद जो है वो ऑर्नामेंटल प्लांट्स की या फ्रूट प्लांट्स की वैराइटीज़ पहले वाली क्या हैं, उनके अंदर इम्प्रूवमेंट्स किस तरह ला सकते हैं, तो ये काम ये बताते हैं। उसके बाद जो बायोलॉजी स्टूडेंट्स हैं वो इसको अडॉप्ट कर सकते हैं 12वीं के बाद आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन। उसके बाद फार्मिंग की बात करें तो इसके अंदर जो डेवलपमेंट और मेंटेनेंस की जाती है डिफरेंट टाइप्स के फार्म्स की। ये एनिमल फार्म भी हो सकता है, प्लांट फार्म भी हो सकता है। एनिमल होगा तो पोल्ट्री फार्मिंग, और अगर प्लांट फार्म होगा तो हमारे पास फ्रूट फार्म्स आ जाएंगे। एनिमल्स की बेटरमेंट की जाती है जिनसे हमें दूध और गोश्त वगैरह मिलता है, और जो फ्रूट फार्म्स हैं उनकी भी बेटरमेंट की जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो फल मिले और साल में एक से ज़्यादा दफ़ा मिले। अब अमरूद की अगर बात कर लें तो पहले ये जो है वो एनुअल था, अब बाई एनुअल है, अब साल में 2 दफ़ा दस्तयाब होता है। इसका मतलब क्या है कि फार्मिंग के ऊपर काम हो रहा है, चाहे फिर वो पोल्ट्री हो चाहे फिर वो फ्रूट फार्म हो। तो आप इस फील्ड को अडॉप्ट कर सकते हैं फिशरीज़ के बाद भी, एनिमल हस्बेंड्री के बाद भी और एग्रीकल्चर के कोर्स करने के बाद भी। उसके बाद फॉरेस्ट्री की बात करें तो फॉरेस्ट्री के अंदर जो है वो प्रोफेशनल्स देखते हैं कि नेचुरल फॉरेस्ट की हालत क्या है, उनके अंदर क्या जो है बेटरमेंट करनी है और नए फॉरेस्ट किस तरह लगाने, सारी प्लानिंग वगैरह जो है वो गवर्नमेंट के जो इदारे हैं उनको देते हैं बना के। तो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ जो हम ज़ूलॉजी बॉटनी की स्टडी करने के बाद जो है दोनों को जो है वो ऑप्शन देते हैं कि वो जाके अडॉप्ट कर सकते हैं फॉरेस्ट्री को एज अ प्रोफेशन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इस लेक्चर का जो टॉपिक है वो है बायोटेक्नोलॉजी। कहते हैं कि जो लेटेस्ट प्रोफेशन है इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी, मतलब ज़्यादा पुराना नहीं है, लेटेस्ट ही है। बायोटेक्नोलॉजिस्ट जो है वो ये काम करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके। अगर हम दही की बात करें तो ये यीस्ट से बनता है, योगर्ट की बात करें, और बेकरी आइटम्स भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनते हैं, इनसे जो इंसानियत का फ़ायदा हो रहा है, जिस चीज़ से फ़ायदा हो रहा है, इंसुलिन है, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया से प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये जो बायोटेक्नोलॉजी है इसके अंदर इस तरह की जो है वो हार्मोन्स वगैरह, ग्रोथ हार्मोन्स वगैरह प्रोड्यूस करवा रहे हैं, और ये डिफरेंट सारे बहुत ज़्यादा जो प्रोडक्ट्स फैल गई हैं अब तो बायोटेक्नोलॉजी की, आप गिनते गिनते थक जाएंगे।
तो इसके अंदर यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं विद द हेल्प ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, बहुत ज़्यादा एवॉल्व हो रहा है। आप इसको बैचलर्स लेवल्स के बाद भी और हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद भी बायोलॉजी की इसको जो अडॉप्ट कर सकते हैं। तो दैट वाज द टॉपिक फॉर टुडेज lecture 2. Hope so you have understand it. Don't forget to like, subscribe and share us. We will meet you in the next video. Till then, peace out.